भारतीय संविधान से संबंधित पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो रहेगा भारत की संविधान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, जो आज आर्टिकल और संविधान से संबंधित सवाल देखेंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, भारत संविधान कब लागू हुआ? भारत संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सबसे बड़ा स्रोत है ब्रिटेन। कौन है? तो ब्रिटेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाग 3 से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका से। किससे है? तो अमेरिका से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में। कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो टोटल है 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 भाग है। पहले कितना भाग था? तो 22 था। अब कितना है? 25 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 11 का सब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूची है। कितना है? 12। पहले कितना था? तो 8 था। 8 अनुसूची था। अब कितना हो गया? 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता से संबंधित है। किससे संबंधित है? समानता से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल द्वारा। ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करें, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 अनुच्छेद में है। कितना है? 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 324 में है। कितना है? 324 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में संघीय व्यवस्था पूर्ण संघीय है, पूर्ण संघीय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पूर्ण संघीय है। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो पूर्ण संघीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें, पंचायती राज किस संशोधन से आया? पंचायती राज किस संशोधन से आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन से। कितना? 73वां संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, नगर पालिकाएं किस संशोधन से आई? नगर पालिकाएं किस संशोधन से आई है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन से। 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिकाएं किस संशोधन से आई? तो 74वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करें, भारत में एकल नागरिकता किससे ली गई है? भारत में एकल नागरिकता किससे ली गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा, भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा, न्यायिक समीक्षा किससे ली गई है? न्यायिक समीक्षा किससे ली गई है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा किससे ली गई है? तो अमेरिका से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? और उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किससे संबंधित? स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, यानी कि संवैधानिक उपचार से, संवैधानिक उपचार से है। किससे? संवैधानिक उपचार से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 22 को कहा जाता है, 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है,
राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी भाग चार में किसमें भाग चार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग किसमें है? भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग 4 के ए में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्टनी जनरल कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑर्टनी जनरल। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? ऑर्टनी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑर्टनी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन हटाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन हटाता है? तो लोकसभा हटाता है। कौन हटाता है? लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हटाता है? तो लोकसभा हटाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है? मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को कौन नियुक्त करता है? CAG कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। CAG का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? CAG का कार्य क्या है? CAG का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखा परीक्षण करता है। CAG का कार्य क्या करता है? क्या है? तो लेखा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है? UPSC के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। UPSC के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करें? राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक है। कितना है? 65 वर्ष तक। कितना है? 65 वर्ष तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की
सेवानिवृत्ति आयु क्या है? हाई कोर्ट की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 62 साल। कितना है? 62 साल है। सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 65 साल। सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 65 साल। हाई कोर्ट का 62 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहा? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में है। कितना में? अनुच्छेद 356 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 360 में है। 360 में है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। किसमें है? 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 है। कितने हैं? 3 है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? कितने हैं? तो 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन से। कौन सा संशोधन से? तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करा? भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो ये कितने हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 का लोकसभा के क्या कर रहा है? लोक 57 में क्या कर रहा है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना है? 552 है। कितना है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो 552 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना है? 250 में देखिए 250 है। कितना है? 250 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितना है? अधिकतम कितना है? 250 है। अभी कितना है? 250 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है? संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए आप लोग बताइएगा कितना आप सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। अगर गलत किए हैं तो वीडियो को ज़रूर फिर से देखिए और अपना क्वेश्चन याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में पूछने पर आप आसानी से जवाब दे सकें। चलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि और वीडियो दूसरे तक पहुंच सके, ताकि अच्छे से कवर कर सके जीके जीएस। चलिए अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। लाते हैं कल अगला वीडियो।